हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो ये जो ब्लॉग है भाई, ये एक रेगुलर ब्लॉग नहीं है, ये बल्कि एक जॉब वाला ब्लॉग है। सो आज अभी रिसेंटली एक कंपनी में वैकेंसी आया है जो कि है पुणे में। और जो वैकेंसी है वो है सीनियर एआर कॉलर्स के लिए और एआर कॉलर्स के लिए। तो ये वाली वीडियो में मैं आपको सारे डिटेल्स बताने वाला हूँ। वो जॉब क्या है, जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है, आपको कहाँ पे आना है, कहाँ पे रहना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ। तो अभी जो वैकेंसी आई है वो एयर कॉलर्स के लिए आई है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए। आपको मिनिमम कम से कम 1 से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। फ्रेशर्स अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तभी अप्लाई करना। और जो वैकेंसी है वो एयर कॉलर के लिए है, ठीक है। और जो आपका सैलरी रहेगा वो अप टू 45,000 है, अप टू 45,000 है। ये पूरा डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका लास्ट राउंड कितना था और आपका इंटरव्यू कैसा, आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हो और आपका लास्ट राउंड भी अच्छा है, लाइक 35, 36, 37, 38 के आसपास, ठीक है, और आपके पास नियरली टू ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपको ईज़िली आपको 45,000 सैलरी मिल जाएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको यहाँ पे 5,500 का इंसेंटिव भी दिया जाता है। तो अगर आप मंथली बेसिस पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आप 45,000 तो अर्न करोगे, उसके टॉप ऑफ दैट आप 5,500 का इंसेंटिव भी उठा सकते हो, ठीक है। उसके साथ में आपको यहाँ पे ओटी एंड एक्स्ट्रा आवर्स का भी है यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा आवर्स में कैसा होता है कि अगर आपका जो शिफ्ट आवर्स है, लाइक 9 आवर्स का शिफ्ट आवर्स है और उसके बाद आप एक्सटेंड कर रहे हो 2-3 घंटा, तो उसका भी आपको पर आवर बेसिस पे 150 रुपीज़ के हिसाब से दिया जाता है। और एक्स्ट्रा डेज़ कैसा है कि अगर आपका सैटरडे संडे लीव है और अगर आप उसमें आप सैटरडे काम कर रहे हो तो आपको उसमें 2 दिन का पैसा मिलता है। मतलब कि अगर आपका सैलरी मान के चलो 30,000 रुपये है, ठीक है, तो आपका एक दिन का पे बनेगा 1,000 रुपये। और अगर आप सैटरडे को भी काम कर रहे हो तो उसका आपको डबल मिलेगा, यानी एक का बदले 2,000 मिलेगा, जो कि आपका सैलरी को ऐड करके काफ़ी अच्छा एक अमाउंट बना देता है। तो ये जो ओवर टाइम एंड एक्स्ट्रा आवर्स है वो प्रोसेस टू प्रोसेस पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोसेस में यहाँ पे एक्स्ट्रा आवर्स एंड ओवर टाइम है, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ के इंटरव्यू प्रोसेस पे। तो देखो यहाँ पे सिंपली 2 राउंड का इंटरव्यू होगा। सबसे पहला जो राउंड है वो आपका नॉर्मल HR राउंड होगा, ठीक है। जो दूसरा राउंड है वो है टेक्निकल राउंड। तो आपको HR राउंड तो आप इजीली क्लियर कर लोगे अगर आपको बेसिक डिटेल्स मालूम है, लेकिन टेक्निकल राउंड थोड़ा सा यहाँ पे टफ होता है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस यहाँ पे काफ़ी इजी है भाई। अगर आप कोई भी कंपनी से एब्सकॉन्ड किए हैं और या फिर एब्सकॉन्ड करके आ रहे हो तो भी यहाँ पे हायर कर लेते हैं। हायर करने में कोई भी इशू नहीं है। एब्सकॉन्डिंग कैंडिडेट को भी हायर कर रहे हैं विदाउट रिलीविंग लेटर्स। बस आपके पास लास्ट 3 मंथ्स का पे स्लिप रहना चाहिए जिसमें आपका ज्वाइनिंग डेट और आपका एम्प्लॉय ID मेंशन रहना चाहिए, ठीक है। और रिसेंट 3 मंथ्स का आपके पास सैलरी स्लिप रहना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी होता है। तो आप मेक श्योर करो कि अगर आप अपना रिज्यूमे दे रहे हो और उसमें आप अपना एक्सपीरियंस दिखा रहे हो तो वो जो आपका एक्सपीरियंस रहे वो लाइक फेक एक्सपीरियंस आप मत दिखाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। और अगर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रेड आता है तो आप जितने दिन भी काम करोगे उतने दिन का पैसा भी नहीं मिलेगा और आपको जॉब से भी निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप एक्सपीरियंस दिखा रहे हो वो आपका रियल एक्सपीरियंस रहना चाहिए, फेक एक्सपीरियंस मत दिखाओ, ठीक है। और अब आ जाते हैं रिलोकेशन पे। अगर आप दूसरे किसी सिटी या फिर दूसरे किसी स्टेट से आप पुणे आ रहे हो तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप देखोगे कि रहने का किधर है। तो यहाँ पे आपको पीजीज़ बहुत ही ईजी वे में मिल जाता है। पीजीज़ का कुछ भी मसला नहीं है, आपको पीजीज़ जो है वो फटाक से मिल जाएगा, ठीक है। पीजीज़ का भी मैं आपको बता देता हूँ। पीजी का तो कैसा होता है कि ट्विन शेयरिंग या फिर 3 शेयरिंग या फिर 4 शेयरिंग जैसा भी आप लेना चाहोगे तो आपको ईजिली 6,500, 7,000, 8,000 के हिसाब से एज़ पर क्वालिटी, जैसा भी आप क्वालिटी प्रेफर करोगे, मिनिमम आपको 6,500 रुपीज़ पे करना पड़ता है ट्विन शेयरिंग रूम का। और उसमें आपका 2 टाइम का फूड इंक्लूडेड है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और डिनर, ठीक है। तो ये 2 टाइम का जो फूड है वो इंक्लूडेड रहता है। तो आप उसके लिए आप 6,500 पे कर रहे हो। और अगर आप विदाउट फूड लेते हो तो 4,000, 4,500, 5,000 के नियर अप्रॉक्स भी आ जाता है, ठीक है। उसमें आपको फूड नहीं दिया जाएगा, उसमें आपको फूड खुद से ही देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप विथ फूड लेते हो तो 6,500, 7,000 के नियर अप्रॉक्स मिल जाता है, ठीक है। और उसके साथ में आपको 2,000 रुपीज़ का डिपॉजिट देना पड़ता है
तो अगर आप नए मतलब फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको पहली बारी में 2000 डिपॉजिट प्लस 1 महीने का जो भी आपका रेंट रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। तो सो जो रेंट है वो एडवांस बेसिस पे चलता है, और जब भी आप पीजी छोड़ोगे तो आपका वो जो 2000 की डिपॉजिट है वो मोस्ट ऑफ द पीजीज़ में रिटर्न कर दिया जाता है, या फिर मोस्ट ऑफ द और जो कुछ पीजीज़ है उसमें आपका 1000 रुपीज़ एज मेंटेनेंस डिडक्ट होता है और 1000 रुपीज़ आपको रिटर्न किया जाता है। तो जब भी आप वो पीजी लोगे तो वो आप चेक कर लेना। तो अप्लाई करने के लिए फटाफट से नीचे लिंक दिया हुआ है, सॉरी लिंक नहीं है, नीचे मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे आप अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर सकते हो, या फिर नीचे कमेंट डाउन करो तो मैं आपको पर्सनली रीच आउट कर लूँगा, ठीक है, और मैं आपको रेफ़र कर दूँगा। तो कंपनी अच्छी है भाई, सैलरी का कोई भी इशू नहीं है, सैलरी ऑन टाइम आता है, बस आपका जो एक्सपीरियंस है वो रियल रहना चाहिए, ठीक है, और आपके पास अच्छा मतलब 1 से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, और आपको प्रॉपर नॉलेज रहना चाहिए एआर का। तो एआर भी है और पेमेंट पोस्टिंग है, दोनों है, ठीक है। तो आप फटाफट से जाओ, कांटेक्ट करो, और नीचे मेल आईडी मेंशन किया हुआ है, आप फटाफट से अपना रिज्यूमे सेंड करो, या फिर कमेंट डाउन नीचे करो अगर आप इंटरेस्टेड हो। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो तभी कमेंट करना, बस टाइम पास के लिए कमेंट मत करो भाई, ठीक है, क्योंकि उससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो क्यों ना हम लोग ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करें जिससे अपना भी कुछ फ़ायदा हो और आपका भी कुछ फ़ायदा हो। चलो तो मिलते हैं नए से वीडियो में।